हॉर्स ट्रेडिंग का, फ्लोर क्रॉसिंग का जो एक रास्ता रोका गया था और जिस पे बहुत ज़्यादा एतराज़ात थे, जिस तरह से बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया खिलाफ कानून, खिलाफ आइन, और उस बेंच में जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जिस जज का साहब का उन्होंने हेड किया, और उन्होंने इस शिक को फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त देने के लिए जो है या वो इसको इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो अब आ चुका है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस पर क्रिटिसिज्म हो सकता है। मैं समझता हूँ कि जो ये मौजूदा जमातें हैं हुकूमत में, पीपल्स पार्टी और नून लीग, और इनके तो कोई सियासी असूल नहीं है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जिस फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता रोका, आज उसकी औलाद ने जो है उसमें एक भरपूर हिस्सा डाला है, और ये एक बाकायदा मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत कि अपोजिशन के लोग तोड़े जाएं और एक ऐसी तरमीम की जाए जैसे पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया, आइन और आम बुनियादी हकूक़ के ऊपर हमला किया जाए। हम आज भी इसके ख़िलाफ़ हैं, हम कल भी इसके ख़िलाफ़ थे और आइंदा भी इसके ख़िलाफ़ रहेंगे। और हम ये इस बात का अदा करते हैं कि वकला 25 अक्टूबर के बाद किसी गैर आइनी अदालत के चीफ जस्टिस को नहीं मानेंगे। अगर आप तरमीम करते हैं, हम तरमीम के ख़िलाफ़ भी सीना सफ़र होंगे। और ये जो पार्लियामेंट है फॉर्म 47 की, इसका लेजिटिमेसी क्राइसिस है। ये एक अवाम के वोटों से मुंतखब शुदा पार्लियामेंट नहीं है। इसको कोई इस्तेहकाक नहीं है कि पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान की अदलिया पे हमला करे, और हम इसको एक हमला तस्वर करते हैं, और इस हमले के ख़िलाफ़ हम आइन और कानून के मुताबिक जो मज़ामत हो सकी हम ज़रूर करेंगे। नहीं साहब, देखिए बात यह है जी कि आज की समाअत थी अडयाला जेल के अंदर, और अलकादर ट्रस्ट केस में आखिरी गवाह के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो हो रहा है। अब बातें तो ये की जा रही थी कि तरमीम के ऊपर फैसले के बाद तो ये केस नहीं चलना चाहिए, और इमरान खान साहब ने खुद बेनिफिट ले लिया है। यहाँ पर कोई बेनिफिट खान साहब ने नहीं लिया। ना वो ये कह रहे हैं कि मुझे क्लीन चिट दी जाए, मैं लंदन भागूंगा, बल्कि वो कह रहे हैं कि मेरा जीना मरना इसी मुल्क में और इसी मुल्क में रहूँगा। अलकादर ट्रस्ट केस हंगामी बुनियादों पर चलाया जा रहा है। परसों के लिए समाअत मुलतवी की गई है। अब परसों वैसे 9 मई के केसेस भी लगे हुए हैं और तोशा खाना का केस भी लगा हुआ है। तो आज भी जज साहब को हमने कहा कि जनाब आप मेहरबानी करें, उसको आगे मंडे पर ले जाएं, क्योंकि जो यहाँ पर फिल्में चल रही हैं या चल रही हैं वो डेफिनेटली उसमें 1-2 फिल्में उस दिन चलेंगी। तो लिहाजा इस फिल्म को थोड़ा सा आगे लेकर जाएं। मंडे को भी ये जो है चल सकती है, क्योंकि स्टूडियो जो है क्योंकि ये तो सिनेमा का बना पड़ा है, तो स्टूडियो जो ये है ये बुक है। लेकिन उन्होंने कहा जी कि मैं हफ्ते को ही रखूँगा, स्टूडियो बुक भी है, तो हम ऊपर नीचे करके उस स्टूडियो के अंदर वक्फे की फिल्में चला लेंगे। तो बात यह है केसेस झूठे हैं, सिर्फ मकसद क्या है, अंदर रखना। यहाँ पर ट्रायल की जल्दी है। आपने देखा कि तोशा खाना केस के अंदर डिले किया गया जानबूझ के, कि बेल्स जो हैं वो लेट हों ताकि खान साहब और बीबी साहबा दोनों अंदर हैं। बीबी साहबा की हद तक सिर्फ एक मुकदमा रह गया तोशा खाना, और उसमें जब देखा नैब ने कि यहाँ पर केस नहीं चल सकता, चलो जी अब FIA के पास चलना शुरू कर दिया जाए, तो लिहाजा वहाँ पर चलना शुरू हो गया। तो ये सारी चीज़ें कौम के सामने रखने का मकसद ये है कि आप ये जो कर रहे हैं ये पूरी दुनिया देख रही है, ये सारा मामला पूरी दुनिया देख रही है। देखिए सलीम मांडवी वाले का परसों जो है रेफरेंस वापस हुआ। क्यों वापस हुआ? कि वहाँ पर गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं हुआ, और उसमें यह भी ऐड किया गया कि जो सलीम मांडवी वाले जो ज़मीन का मामला था उस ज़मीन को किसी इल्लीगल मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। तो मुझे बता दिया जाए, सबको बता दिया जाए कि सलीम मांडवी वाले का रेफरेंस अगर आपने वापस कर दिया है तो ये जो केस है, इस केस के अंदर बता दें कि खान साहब और बीबी साहबा ने अलकादर ट्रस्ट केस में कौन सा बेनिफिट लिया है। कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है। एक धेले की एक बात भी किसी गवाह ने नहीं की कि खान साहब ने या बीबी साहबा ने कोई 1 रुपए का भी बेनिफिट लिया हो। देखें केस के हवाले से तो ये बात होती रहेगी। मैं मजीद खान साहब के हवाले से बताना चाहूँगा कि खान साहब ने कुछ बातें की हैं। एक तो खान साहब ने कहा है कि मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ मियाँ वाली में और इसके साथ फैसलाबाद और भावलपुर, क्योंकि मुल्तान वालों ने बताया कि टीम आ रही थी जिसकी वजह से हमने उसको वहाँ से दूसरी जगह पर एहतजाज को शिफ्ट किया।
कि सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। इतनी फस्तायत, गिरफ्तारियां, छापे, केसेस, सारा कुछ होने के बावजूद आपने बेहतरीन तरीके से इस मुल्क के अंदर आज़ादी के लिए एहतजाज किया। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं पूरी कौम से कहना चाहता हूँ कि डी चौक में 4 तारीख को आपने हकीकी आज़ादी के लिए पहुँचना है। इसी तरह से 5 तारीख को वहाँ पर लाहौर में मीनार पाकिस्तान के सामने एहतजाज है, तो वो डेफिनेटली वहाँ की हद तक जो सेंट्रल पंजाब है वो वहाँ पहुँचेगा। खान साहब ने कहा है कि इस वक्त जो मामला है, जो तरमीम के ज़रिए ये चाहते हैं कि मुल्क को मज़ीद अंधेरे में लेकर जाएं, इसको नाकाम करने के लिए आपने निकलना है। आज खान साहब ने बात करते हुए ये भी बात की कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस वक्त जब कूफा में वो देख रहे थे कि वहाँ कूफे वाले लोग जो हैं वो उनका साथ नहीं दे रहे, उन्हें कहा गया कि वापस चले जाएं। हालांकि दूसरी तरफ लाखों का मजमा था, उन्हें पता था कि मैं मतलब तादाद हमारी बिल्कुल हमारे साथ लोग नहीं हैं, लेकिन उस वक्त जब बंदे को ये पता हो कि मेरी जान ही चली जानी है, तो इंसान के सामने एक चीज़ होती है ना कि मुझे इक़्तिदार चाहिए। इक़्तिदार तो होता है ना, बंदा ज़िंदा रहे तो इक़्तिदार मिलना है ना। तो उनका जो उस वक्त मकसद था वो ये था कि उन्होंने हक़ का कलमा बुलंद किया। उन्होंने कहा कि मैं झुकूंगा नहीं, ग़ुलामी मंजूर नहीं करूंगा। और वो बेशक कूफे के लोग नहीं थे, लेकिन उन्होंने हक़ की बात की, बातिल की बात। आज भी उन्होंने यही बात की। उन्होंने कहा कि मैं जेल में पड़ा हूँ, तो मुझे अगर इक़्तिदार जो है वो चाहिए हो या कोई ऐसा मामला हो, तो आपने देखा कि पूरी तहरीक इंसाफ के ऊपर जो क्रैकडाउन किया गया है, जो कुछ किया गया है, तो हम तो कहते हैं कि ठीक है जी, डील करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने असूलों पर कायम हूँ और अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। नवाज शरीफ की उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ हमेशा डील करके आया, यहाँ पर करप्शन की, लूट मार की, और फिर जब कौम ने हिसाब मांगा फिर डील की, फिर चला गया। 3 अंपायर्स, बल्कि उन्होंने 4 का जिक्र किया, 4 अंपायर्स के साथ खेल कर ये वापस आया है। अगर उन्होंने कहा कि ये तरमीम इस वक्त की गई, तो फिर इसके बाद बिल्कुल मुल्क के अंदर आप यूँ समझ लें कि हर चीज़ अगवा हो, छापे हों, गिरफ्तारियाँ हों, जो कुछ हो, फिर उसके ऊपर कुछ नहीं होगा। आपने हर सूरत इसके ऊपर रेजिस्ट करना है। वकला के हवाले से भी उन्होंने ख़ास तौर पर कहा कि वकला के लिए मेरा पैगाम है कि आप तमाम लोग कानून और आइन की बालादस्ती के लिए निकलें, और इस जो ये घनौनी साजिश करने के लिए इन्होंने प्लान बनाया है, इसको आपने नाकाम करना है। IGKP, उसके हवाले से खान साहब ने बात की है, जो वहाँ पर जिरगे के ऊपर फायरिंग की गई है। खान साहब ने कहा कि जिस तरह से IGKP ने वहाँ पर रोल अदा किया है यहाँ वफाक की माँ के ऊपर, बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए, और उसको कानून के मुताबिक उसके साथ ट्रीट किया जाए। क्योंकि खान साहब ने इस चीज़ को स्ट्रांगली कंडेम किया है, और उन्होंने बड़ा इसके ऊपर रेजिस्ट किया है कि इसने जो वहाँ पर करवाया है ये किसी मुआशरे में, किसी इस्लामी मुआशरे में जायज़ नहीं है। आखिर में मैं ये कहूँगा कि देखें, खान साहब ने ये बात की कि डेथ सेल के अंदर रखा हुआ है, ये मेरे ख़िलाफ़ जो एक प्रोपेगेंडा जो है वो किया जाता है कि जनाब इमरान खान ने तो बड़ी। उन्होंने कहा कि नहीं, नवाज शरीफ था, उन्होंने कहा कि मैं कोई डिमांड नहीं कर रहा, ना मैंने डिमांड की कि मुझे AC वाला कमरा दो या मुझे ये चीज़ दो, वो चीज़ दो, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं जिस जगह पे हूँ मैंने कोई डिमांड नहीं की। ये नवाज शरीफ ये हॉस्पिटल में रहता था, और जरदारी वो भी हॉस्पिटल में रहता था, और इनके पास AC थे, लोग मिल रहे होते थे। आज भी 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है इमरान खान साहब से पॉलिटिकल लोगों की मुलाकातें नहीं हो रही, बच्चों से बात नहीं हो रही, उनके जो मेडिकल वो उन्होंने डेंटिस्ट को बुलाया हुआ था उसको नहीं मिलने दिया जा रहा। आज बड़े अरसे के बाद उन्होंने वो इजाज़त दी और उसने जाकर चेक किया, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट तो नहीं है ना कि एक बंदा आएगा तो वो उसके पास औजार सामान नहीं होगा और वो कहेंगे कि जनाब चेकअप हो गया। ये नवाज शरीफ ने एक बात की थी कि जो वोट हैं ये किन भेड़ बकरियों ने वोट दिया है, यानी कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ को। उन्होंने कहा कि तुम्हारी हैसियत क्या है, 2 हलकों से, एक मनसेरे वाला और दूसरा लाहौर यासमीरा, 74,000 से ये बंदा वहाँ से हारा है, और ये हम नहीं कह रहे, ये पतन की रिपोर्ट कह रही है। तो जिस बंदे को खुद वो इस तरह से गंदा हो के आ रहा है उसकी बात की क्या क्रेडिबिलिटी है। इसका काम है सिर्फ और सिर्फ आना, डील करना, डील करके बाहर जाना, फिर आना, फिर डील करना, फिर बाहर जाना। लेकिन इमरान खान साहब ने वाज़ेह अंदिया दिया है कि हम जो एहतजाजों वाला सिलसिला है
इसको तेज़ कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं। और ये एक जहाद है, आपने इस जहाद में हिस्सा डालना है, हिस्सा लेना है। कोई बंदा भी ना गिरफ्तारी से घबराए, ना किसी और चीज़ से घबराए। आपने कुर्बानी देनी है। कोई भी कौम बगैर कुर्बानी के आगे नहीं बढ़ सकती। और इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। थैंक यू सर। थैंक यू। अली अमीन गंडापुर साहब इंशाल्लाह ताला डी चौक हर सूरत पहुंचेंगे। अली अमीन भाई इंशाल्लाह पूरी तैयारी के साथ आएंगे और डी चौक पहुंच के पुरअमन एहतजाज जो है अपना रिकॉर्ड करवाएंगे। लाहौर वाला उनके हवाले से नहीं है, लाहौर वाला लाहौर के है ज़िम्मे। बेशक 2 दिन लग जाएं, क्योंकि 4 को एहतजाज है, 4 की रात भी हो सकती है, पर दूसरा दिन 5 है। तो लिहाजा डी चौक आना है, डी चौक आके प्रोटेस्ट करवाना है और फिर उसके बाद इख्तिताम होगा। आपके जो केपी के जिले हैं वो लेट होते हैं, कभी वापस चले जाते हैं, तो इस दफ़ा फिर क्या डी चौक पहुँच पाएंगे जो रास्ते अभी तक बंद कर? सर कोशिश करेंगे टाइम पे आ जाए। और हुक्म वाज़िया कॉल है, वाज़िया कॉल है खान साहब की तरफ से दी गई है कि डी चौक पहुँचना है। और पहले भी उन्होंने कहा कि लियाकत बाग आना है, लेकिन उन्होंने ये नहीं, खान साहब ने कहा कि आपने हर सूरत वहाँ आकर बैठ कर तकरीर करनी है या कुछ तरह से। उन्होंने पूरी उस वक्त भी कोशिश की, लेकिन इस दफ़ा जो कॉल है वो सख्त है, जिसमें वाज़े तौर पर अली अमीन भाई भी अपना पैगाम रिकॉर्ड करवा चुके हैं कि मैं हर सूरत डी चौक आऊँगा, पूरी कौम डी चौक पहुँचे। थैंक यू सर।